परम आदरणीय इसके व नीरो चैनल के श्रोताओं, अभी अभी आप लोगों के समक्ष में हम बाराती पक्ष से अभिनंदन प्रस्तुत करने हेतु जा रहे हैं। तो बंधुओं, यदि ये आपको पसंद हो जाए तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। जब भी कहीं पर हम किसी गांव में बारात पक्ष से जाते हैं तो जब वहाँ पर हम लोगों को ग्रामीणों द्वारा जो हम लोगों का स्वागत होता है तो उस स्वागत के लिए हम कैसे जवाब देंगे, उसके अभिनंदन को कैसे स्वीकार करेंगे, उसी विषय पर आज हम बोल रहे हैं। बंधुओं, जैसे परम आदरणीय शील सदाचारी अयोध्या ग्राम निवासी महतीमान समधी राजा दशरथ एवं आयुष्मान कुमार राम एवं आयुष्मती कुमारी सीता के पावन परिसव के बेला में सादर सप्रेम समर्पित मान्यवर ऋतु रागी पावस की पंक्ति सुनकर के सारा जग जाग उठा। निनाद दास से संतृप्त जनमानस में नवजीवन का संचार हो रहा है। माँ वसुंधरा हरि प्रधान से प्रतिष्ठित होने ही वाली है। ऐसी ही उल्लासमयी मंगल में सरवरी में हम आप लोगों को पा करके आनंद उधरी में उम्म कर रहे हैं। आनंद किस मधुर लहरी की अवधि के लिए वाणी में शक्ति कहाँ और लेखनी में बल कहाँ। हे हमारे श्रातिगण, आप लोगों के द्वारा जो हम लोगों का भव्य स्वागत हुआ है, इसके लिए हम गदगद हो चुके हैं। हम अयोध्या वासियों का इस जनकपुरी भूमि में जो प्रेम भाव मिला, स्वागत हुआ, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। प्रेम रूपी वाणी आप लोगों का सुन करके हम लोगों का हृदय में फूले नहीं समा रहे हैं। बंधुओं, ये तो जरूर कहेंगे कि प्रेम तो एक अमूल्य वस्तु है। जैसे किसी कवि ने कहा है कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। तो आप लोगों के द्वारा जो ये प्रेम रूपी वाणी से हम बारातीगण का जो स्वागत किया है, उसके लिए हम लोग धन्य धन्य हैं। इतना तो जरूर कहूँगा कि जो ही हम लोग अयोध्या नगरी से प्रस्थान किए इस जनकपुर नगरी को, तो हम लोगों को स्वागतम का आभास मिला। जो इस पवित्र भूमि में पर हम लोग पहुँचे, यहाँ की सजावट देख करके, यहाँ की रौनकता देख करके, यहाँ की सहानुभूति को देख करके हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं। आप लोगों के द्वारा जो हम लोगों का भव्य स्वागत किया गया है, इसका वर्णन मैं कहाँ तक कर सकूं, क्योंकि आप लोगों की सजावट को देख करके, इस महफिल की रौनकता को देख करके हम लोग विलीन हो चुके हैं, प्रेम विह्वल हो चुके हैं। फिर भी इतना तो जरूर कहूँगा कि इस हम लोगों को जो इस सुगम पथविहीन दुलघोषित साधनहीन वैभवहीन सौधी तन्या को वितरणी युक्त को पार करने में जो भी कष्ट हुआ है, आप लोगों के प्रेम रूपी वाणी को सुन करके हम लोग भूल चुके हैं, गदगद हो चुके हैं। हे परम पूज्य श्रातिगण, इतना ही नहीं, इसी अवसर पर किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि दो हृदय मिले, दो सोने खिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो दूरदेश के पथिकों ने संग चलना स्वीकार किया। प्रेम विभोर विधान हुआ, श्रेष्ठ मन अब खिलते हैं, चिर जीवन के प्रेम पथ पर दोनों जीवन साथी चलते हैं। तो आज दो आत्माओं का जो मिलन होने वाली है, वर वधू के अंग प्रत्यंग को प्रकृति ने सरोवर कर देने के लिए प्रमुदित एवं प्रस्फुटित होती है। इस पुनीत अवसर पर हम लोग पधार करके आप लोगों के द्वारा जो हम लोगों का
स्वागत एवं सत्कार हुआ, उसका वर्णन कहाँ तक कर सकूं। जैसे इस महफिल में हम लोगों का पदार्पण हुआ तो महफिल की सजावट देख करके हम लोगों का स्वागतमों का अभाव हुआ। इतना ही नहीं, जो ही हम लोगों को इस महफिल में चाय मिली, चाय की मिठास हम लोगों को स्वागतमों का आभास दिलाया। तत्पश्चात नाश्ता जो मिला, उस नाश्ते की मिठास और नमकीन दोनों हम लोगों को स्वागतमों का आभास दिलाया। आप लोगों के प्रेम रूपी वाणी को सुन करके हम लोग इतना प्रेम विह्वल हो चुके हैं कि जैसे भगवान राम सबरी के घर पहुंचने के पश्चात उनके झूठे बैर को ग्रहण करने में प्रेम विह्वल हो चुके थे, उसी प्रकार आप लोगों के स्वागत सत्कार से हम लोग प्रेम विह्वल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा गया है महाभारत में कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे और विदुर घर साक पावे, तो विदुर जी के यहाँ प्रेम रूपी साक को जैसे भगवान कृष्ण ने ग्रहण किया था, उसी प्रकार आप लोगों के द्वारा जो हम लोगों का जो भी स्वागत हुआ है, भगवान कृष्ण के जैसे हम लोग प्रेम विभोर हो चुके हैं, प्रेम में विभोर हो चुके हैं। आप श्रातिगण के द्वारा हम लोगों का भव्य स्वागत सत्कार हुआ है। सुदृढ़ सुना है कि प्रेम वह दोष नहीं देखता, आपके हृदय की उदारता एवं उच्चता का ही एकमात्र भरोसा है। आपने अपने हृदय में जो हमारा स्थान दिए हैं वो सदा ही अक्षुण्ण बना रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। हे परम आदरणीय श्रातिगण, आपके प्रेम रूपी सत्कार को देख करके हम लोग जितना गदगद हो चुके हैं वह अवर्णनीय है। हर्षोल्लास की इस पावनमय पवित्र बेला में उन्मुक्त मन प्राणों के बीच माधुरी की प्याला छलक उठी है। जिस प्रकार ऋतुराज वसंत के वासंतिक बयार को में विकल बना देने की क्षमता होती है, सावन की काली घटा को देख करके मयूर नाच उठता है, ठीक उसी प्रकार आज वर वधु के अंग प्रत्यंग को प्रकृति ने श्रवण कर देने के लिए प्रमुदित एवं प्रस्फुटित होती है। ये हमारी श्रातिगण आपके इस जनकपुरी धाम के वर्णन करने में जो भी मैं बोल रहा हूँ वह बहुत कम ही है, फिर भी यथासंभव प्रयास करता हूँ कि इस जनक स्वरूप पवित्र भूमि में जैसे प्रकृति में बसंत ऋतु आने से नवरोदन फैल जाती है, कोयल की मधुर आवाज़ सुन करके हम लोग झूम उठते हैं, ठीक उसी प्रकार आज आप लोगों के द्वारा जो हम लोगों का स्वागत एवं सत्कार हुआ, हम लोग बंधुओं, अब आप लोगों के द्वारा जो हम लोगों का जो ये स्वागत हुआ उसका वर्णन करने में तो सक्षम नहीं है, फिर भी छोटी सी वाणी द्वारा आप लोगों के अभिनंदन को हम लोग ये श्रातिगण आपके द्वारा जो हम लोगों का भव्य स्वागत हुआ, इस प्रेम रूपी वाणी से हम लोगों का अभिनंदन किया गया, उस अभिनंदन को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं
और प्रेम के संबंध में किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो प्रेम रूपी वाणी का मूल्य तो किसी और चीज़ से तुलना नहीं किया जा सकता है। उसका तो प्रेम का शब्द ही ऐसा है, प्रेम शब्द ही ऐसा है कि उसका मूल्य प्रेम रूपी वाणी से ही चुकाया जा सकता है। तो हे महामान्य, हम लोग हर तरह से आपके कार्यक्रम से, आपके प्रेम रूपी वाणी से, आपकी व्यवस्था से, आपकी सभ्यता से, आपकी संस्कृति से संतुष्ट है और सब जितने भी यहाँ की व्यवस्था है सब सराहनीय योग्य है और हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।